मेरे हाथ में ये एनसीईआरटी किताब है, पतली सी किताब है। पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी है। एनसीईआरटी की 2 किताब है कक्षा 12 की। तो कई बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि सर क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मैं गणित में अच्छे नंबर ला सकता हूँ? क्या मैं सिर्फ गणित में एनसीईआरटी पढ़ के 100 में से 100 नंबर ला सकता हूँ? पूरा वीडियो देखना, तब आपको इसका जवाब पूरा अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मैं बात करूंगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा। एक तो जवाब है कि हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपके 100 नंबर आ सकते हैं। इसकी जो संभावना है, अगर आप इसकी संभावना 100% है कि भैया अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपके 100 नंबर आ जाएंगे। और हाँ, नहीं भी आएंगे ये भी है। लेकिन अगर आपने शुरुआत से मेहनत की है, ठीक है, अगर आपने शुरुआत से ढंग से पढ़ाई की है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक नहीं करते, ठीक है, अगर आप कोई पेपर भी नहीं करते और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो, अपने सारे उदाहरण किए हैं, सारे प्रश्नावली के प्रश्न बनाए, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर ला सकते हो। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, उत्तराखंड बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे वो तो आप 1 नंबर की बात करें, 2 नंबर की बात करें, 5 नंबर की बात करें, या बड़े नंबर की बात करें, सारा पेपर इसी एनसीईआरटी से बना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, डायरेक्ट एनसीईआरटी वाली अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी आप पढ़ के जाते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है, ये जो किताब है ये भाई रामबाण किताब है, औषधि है, ये जड़ी बूटी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप 80 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं, आराम से। अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपके आराम से 80 नंबर आ जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं, उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। हर चैप्टर में आपको कुछ टॉपिक पता होंगे जिन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, और मैंने 2 दिन पहले उस पर एक वीडियो भी बना दी थी, ठीक है, जिसे 10,000 बच्चों ने देख भी लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। और उसके बाद जो मैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी चिल्ला रहा हूँ, एनसीईआरटी के दोनों किताब से मैंने उदाहरण के और प्रश्नावली के सिलेक्टिव प्रश्न मैंने टिक कराए हैं, एकदम छाट छाट के। हर चैप्टर से 8-10 क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर से, ज़्यादा नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन हर चैप्टर से। अगर 8-10 क्वेश्चन का एवरेज लगाया जाए तो 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर से, मगर हर चैप्टर से मैं 10 भी लगा लेता हूँ, 10 क्वेश्चन है तो 130 क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ लो, ढंग से अच्छे से रिवाइज कर लो, तो 130 क्वेश्चन अगर आपने बना लिए, तो भाई आपके 80 नंबर, तो सबसे कम मैंने बोला है 80 नंबर तो आएंगे ही, 80+ है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपके 80+ तो आ ही जाएंगे। सिर्फ इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं। अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, तो भाई सारा क्वेश्चन आपका कहाँ से आता है? उत्तराखंड बोर्ड से हैं, सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आता है, उससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, आपके लिए क्या करना है, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक करना होता है, और ये क्वेश्चन बैंक हर बोर्ड के लिए है। ठीक है, आप यूपी में, बिहार में, एमपी में, राजस्थान में, सब के लिए। बिहार बोर्ड की बात मैं वीडियो के एंड में करूंगा, ठीक है बच्चों, अभी बाकी बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड के लिए मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जो मैंने आपको, आप अगर पढ़ सकते हैं पूरा पूरा पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, 2 महीने ही बचा है, तो जो क्वेश्चन मैंने टिक कराए हैं, जो मेरे 1 शॉट वीडियोस चल रहे हैं, जो मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, उनको ज़रूर आप देख लीजिए, उनको ज़रूर आप कर लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा समय नहीं है, 130 क्वेश्चन करने हैं, डेली के 10 क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। डेली के 10 क्वेश्चन अगर आप बनाते हो ना, तो 130 क्वेश्चन आपके 30 दिन में हो जाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको टिक करा दिए हैं, वो जो मैंने टिक कराए वो सारा कुछ पढ़ा रखा है मैंने। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक, आप किसी भी बोर्ड में, आपके बोर्ड का क्वेश्चन बैंक चलता है, क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिशर का आप ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक तो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। ठीक है, इनको करना है। और क्वेश्चन बैंक की मैंने वीडियो सोल्यूशन करा रखी है, ठीक है, वीडियो सोल्यूशन करा रखी है, आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। मॉडल पेपर मैंने करा रखे हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर मैं यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एमपी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, क्वेश्चन उसी से ही आना है,
बस पैटर्न अलग है। कोई क्वेश्चन किसी बोर्ड में 2 नंबर में आता है तो कोई क्वेश्चन किसी बोर्ड में 5 नंबर में आता है। ये फ़र्क है, नंबर का फ़र्क है, ठीक है, पैटर्न का फ़र्क है, क्वेश्चन वही आने हैं। तो आप लोग इस चीज़ की चिंता मत किया करो कि सर आप सिर्फ यूपी बोर्ड को पढ़ा रहे हो, आप सिर्फ बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे हो, हमें नहीं पढ़ा रहे। तो भाई ये जो बचकानी बातें बच्चे करते हैं, आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपका बोर्ड का जो, जैसे आप एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, सभी बोर्ड्स के मैं पेपर भी कराऊंगा, करा रहा हूँ। और जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो सभी हिंदी मीडियम्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, ये भी ध्यान में रखिए। तो एनसीईआरटी हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, एनसीईआरटी का फुल वीडियो सोल्यूशन, क्वेश्चन बैंक का वीडियो सोल्यूशन हमने करा रखा है। और ये जब दोनों बन जाए उसके बाद जाके आप क्या कीजिए, एटलीस्ट 5 साल के पेपर आप ज़रूर कीजिए, कम से कम 5 साल के, ये तो करना ही करना है। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप लोग दिन भर लाइव क्लासेस अटेंड मत किया करो, इस लास्ट के 2 महीने को आपको सेल्फ स्टडी में भी देना है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको खुद से क्वेश्चन बनाने हैं। अगर आप मेरे से एक क्वेश्चन देख रहे हो तो खुद से 3 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, क्योंकि इस टाइम पे आपका मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस, आपकी रिवीजन, कि भाई कितना स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। स्पीड भी मैटर करती है भाई। एक क्वेश्चन लेके तुम अटक रहे हो, एक क्वेश्चन तुम 20 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो फायदा ही क्या है। पूरा पेपर आपको 3 घंटा 15 मिनट में सॉल्व करना है, ये भी तो ध्यान रखिए, 3 घंटे में सॉल्व करना है कि नहीं। तो उस चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो मुंह उठा के एग्जाम में चले जाएंगे, ऐसी गलती मत करना। शुरुआत हर 2 दिन में, 3 दिन में आपको टेस्ट देना है, हर हफ्ते में एक पेपर सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो मुझे कमेंट करो, ठीक है। मैंने सभी चीज़ें बना रखी है, रिवीजन वीडियो चल रही है, इंपॉर्टेंट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अभी 2-4 दिन के बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फिर से नई सीरीज़ में स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, वो वीडियो सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ बिहार बोर्ड के वाले बच्चों के लिए। अगर आप बिहार से हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, एनसीईआरटी आपने पूरे साल भर पढ़ी है, अभी जो 2 महीने हैं उसके लिए आपको क्या करना है, आप तो फटाक से पहले 1 शॉट देखिए, ठीक है। हर चैप्टर का 1 शॉट आपको करना है, उससे आपका चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। 1 घंटे की 1 शॉट होती है हमारी, उससे चीज़ें रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन बैंक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन बैंक है, आपके पास टारगेट बोर्ड का है, बाकी किसी भी टारगेट करके आता है ना, टारगेट हो गया, ब्रिलियंट हो गया, किसी का भी आपके पास है, वो लीजिए चैप्टर वाइज, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उनको बनाइए, ठीक है। किसी भी बाकी यूट्यूबर के चैनल पे जाके मत बैठे रहो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, ठीक है, खुद से बनाना है। तो क्वेश्चन बैंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक बन गया, क्वेश्चन बैंक में ही आपका क्या हो जाता है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हो जाते हैं, इसी के अंतर्गत आ जाता है बस क्वेश्चन बैंक। प्लस और एक चीज़ आपको करनी है, पिछले 5 साल के मॉडल पेपर करने हैं। क्या मॉडल पेपर पिछले 5 साल के, और इस साल वाला जो आ रखा है वो मॉडल पेपर, जो बोर्ड्स मॉडल पेपर बनाती है ना, वो पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ। पेपर वाला क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको करनी है, और इसको ही बार बार प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, एक ही चीज़ बार बार दोहराई जाती है, बार बार पूछी जाती है। एनसीईआरटी को हल्के में मत लो, एनसीईआरटी के उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो विविध उदाहरण होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी के उदाहरण, एनसीईआरटी की प्रश्नावली के प्रश्न, ठीक है। अगर मैं बात करूं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के 100 नंबर आ जाएंगे। एक एवरेज बच्चा है तो उसके 80+, 90+ जो मैंने टिक कर दिए हैं उसी में से आ जाएगा। टिक करने वाले वीडियो को भी बहुत हज़ारों बच्चों ने देख लिया। अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आप फिर से बोलोगे तो मैं और एक नई वीडियो भी बना दूंगा। और बताओ, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए, ढंग से पढ़ाई करते रहिए। चैनल पे डेली वीडियोस आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं, और हम सब आपको फ्री में दे रहे हैं। लोग 45 दिन का संजीवनी क्लास, ये क्लास वो क्लास लोग लॉन्च कर रहे हैं, है ना। अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कई ऑफर ला रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन पे आ जाओ, ये हम दे देंगे, 45 में पास करवा देंगे। तुमने अगर पूरे साल भर मेहनत नहीं की है तो 45 दिन में तुम्हें जादू मंत्र थोड़ी ना मार देंगे, वो मेहनत तुम्हें करनी है। 45 दिन में कोई टीचर तुम्हें पास नहीं करवा सकता, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, कड़वी बात है। आप जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जो भी चीज़ें आपको नहीं पता है, कुछ भी डाउट रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो है, उठा के देखिए।
किसी इधर उधर जाके भटकने की ज़रूरत नहीं है। भटकते रहोगे, इसका बैच ले लिया, उसका बैच ले लिया, उधर से कुछ नहीं समझ में आया, इधर कुछ नहीं समझ में आएगा। आप एक टीचर को पकड़ो जिसका आपको अच्छे से समझ में आता है, जो वेल क्वालिफाइड हो, उस टीचर को पकड़ो और उस पर विश्वास बना के रखो और उससे ही पढ़ाई करो। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपका भाई, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। मिल के मेहनत करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टॉपर बना के छोड़ेंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सबसे महंगा चीज़ आपके पास है वो है आपका प्यार, आपका सपोर्ट, उसी की ज़्यादा ज़रूरत है हमें। बाकी हमें किसी पैसे की अभी लालच नहीं है। हमारे टीम मेंबर जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं वो दिल से आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ उनका सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग क्या करें, जहाँ पैसे से मिल रहा है वहाँ अच्छा है। चैलेंज के साथ करता हूँ, चैलेंज के साथ किसी के साथ भी टक्कर दिलवा दो, चाहे टक्कर फेस टू फेस वीडियो पढ़ाने का, वो टक्कर भी हम देने के लिए रेडी हैं। सबसे बेस्ट कंटेंट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो को प्लीज़ शेयर